हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है इम्यूनिटी। इसका हम ओवरव्यू देखेंगे अभी। इम्यूनिटी किसे कहते हैं? इम्यूनिटी होती है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस ETC से लड़ने की जो हमारी बॉडी में क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे इसे हम डिफ़ाइन करेंगे आगे। इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, बाई बर्थ हमें मिली होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, पैथोजन स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक क्यों है? तो ये इन्नेट इम्यूनिटी जो है नॉन स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि ये हर बीमारी के लिए, जैसे डॉक्टर होते हैं, किसी बीमारी की कॉमन मेडिसिन्स होती है ना, उस मेडिसिन को एक बीमारी में भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे में भी उसका हेल्प ले सकते हैं। वैसे ही ये हर बीमारी को एक ही तरीके से मारती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये मारेगी तो वो बीमारी ख़त्म हो ही जाए। इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है स्पेसिफिक होती है, जैसे किसी बीमारी के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन होती है ना, वैसे ही ये स्पेसिफिक तरीके से हर बीमारी को मारती है, इसलिए इसलिए इसे स्पेसिफिक कहते हैं। और ये आफ्टर बर्थ हमारी बॉडी अडेप्ट करती है, इसलिए इसे एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। और ये नेचुरल इम्यूनिटी होती है क्योंकि बाई बर्थ हमें मिली होती है, बर्थ के टाइम से ही। इम्यूनिटी हम कहते किसे हैं? तो इम्यूनिटी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इसे ही कह सकते हैं ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होती है और बर्थ से हमारे अंदर मौजूद होती है, और ये रैपिड रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इसमें 4 टाइप्स के बैरियर्स आते हैं, हम आगे देखते हैं अभी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिफेंस में आती है, इसे पैथोजन स्पेसिफिक भी होती है। ये एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम स्लो रिस्पॉन्स देती है, इसमें मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये इंटरनल बैरियर का काम करती है। और इन्नेट इम्यूनिटी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बैरियर का काम करती है। जैसे फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस है, स्किन एक्सटर्नल बैरियर हो गया और म्यूकस मेम्ब्रेन इंटरनल। तो फिजिकल बैरियर को अगर हम कहें तो फिजिकल बैरियर को कह सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है, उसे फिजिकल बैरियर कह देंगे। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है ये सब माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, जैसे टीयर्स फ्रॉम आईज, सलाइवा इन द माउथ और HCl इन द स्टमक। और है सेलुलर बैरियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं और फैगोसाइटोसिस कराते हैं। जैसे नॉन फैगोसिटिक सेल्स हैं, इसे नेचुरल किलर सेल्स भी कहते हैं, शॉर्ट में NK सेल्स कह देते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। फैगोसिटिक सेल्स मीन्स WBC। और नॉन फैगोसिटिक सेल्स क्या करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, एक्ट अगेंस्ट कैंसर सेल्स एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ये कैंसर सेल्स और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट काम करते हैं। और फैगोसिटिक सेल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ब्लड और टिश्यू। ब्लड में आते हैं मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, और टिश्यू में आते हैं मैक्रोफेज। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारा है साइटोकाइनिन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट करते हैं एक टाइप का प्रोटीन जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसे ही वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन इंटरफेरॉन INF, इसे शॉर्ट में INF कह देते हैं, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो वायरल जीनोम के ट्रांसलेशन को रोकता है। ये स्मॉल प्रोटीन होता है, ये वायरस को कभी नहीं मारता और स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, वायरस स्पेसिफिक नहीं होता। थैंक यू।